नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंगल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मोशंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहां पर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंदर यहां हमने चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैलेंडर टेस्ट। और कैलेंडर में हमने बहुत कुछ बेसिक से पढ़ा था, बहुत कुछ स्टार्ट किया था और 0 से लेके 100 तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपना लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ मैं बात करता हूँ, कल हमने जो देखा था वो देखा था डेट समान करना। क्या देखा था? डेट समान करना। कैसे देखा था देखते हैं। थोड़ा सा कल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा माना कि 1 जनवरी 2007 को संडे रविवार है, तो मैंने कहा 29 दिसंबर 2012 को क्या बार होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट समान करते हैं। और डेट समान करने के लिए हम क्या लेते हैं, नियर बाई डेट पे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी नियर बाई डेट, तो डेट समान करने के लिए हमें 1 जनवरी है और इसकी नियर बाई के लिए तो मैं कहूँगा 2013। हाँ है ना, बस माइनस का 3 ही तो करना है हमें। हाँ है ना, 29, 30, 31 और 1। हाँ है ना, तो माइनस का 3 करना है तो कर देंगे। तो पहले हम इस डेट समान करके इसको निकालते हैं। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 6। और लीप बर्ड्स की बातें करूं तो लीप बर्ड्स कितने हमारे? 8 और 12 2। ठीक है, बटे कितना? 7। यहाँ पे मैं कहूँगा 8 बटे 7 और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो एक दिन मैं जोड़ूंगा, तो साहब संडे में एक दिन जोड़ा तो क्या आया? मंडे। लेकिन ये मंडे कब आया? सोमवार कब आया? सब सोमवार आया 1 जनवरी को। हमें निकालना है 29 दिसंबर को। अब माइनस का 3 कर दो। अब माइनस के 3 अगर मैंने दिक्कत आ रही तो मैंने आपको सिखाया था कि माइनस के 3 करने में अगर आपको दिक्कत आए तो आप प्लस का 4 कर सकते हो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारा आ गया शुक्रवार, या मैं कहूँगा फ्राइडे। और यही हमारा क्या हो जाएगा साहब? आंसर। चलें दोस्तों आगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या देखते हैं। मैंने कहा कि साहब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 15 अगस्त 2004 विल बी संडे। देन मैंने कहा कि 14 अगस्त 2005 को क्या बार होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो दोस्तों, इसे हम करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा इसके करने के 2 तरीके। पहला तरीके की मैं बात करता हूँ। पहला तरीका क्या दोस्तों, पहले तरीके की अगर मैं बातें करता हूँ, सुनना। पहला तरीका है हमारा, मैंने कहा अगर आपसे एक छोटी सी चीज़ कहा मैंने, क्या कि सबसे पहले अगर मैं बातें करूं 15 अगस्त 2004 को संडे है, तो 14 अगस्त 2005 को क्या बार होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जैसे कि अगर मैं कोई वर्ष 1 जनवरी को स्टार्ट करता हूं तो ख़त्म कब करूंगा? 31 दिसंबर को। 1 अप्रैल को स्टार्ट करता हूं, ख़त्म कब करूंगा? 31 मार्च को। मैंने कहा कि 1 अक्टूबर को मैं कोई वर्ष स्टार्ट करता हूं तो ख़त्म कब करूंगा? 30 सितंबर को, अगले साल। सब 12 दिसंबर को कोई वर्ष स्टार्ट करता हूं तो ख़त्म कब करूंगा? अगले साल 11 दिसंबर को। तो साहब यहाँ पे अगर मैं 15 अगस्त को अगर कोई वर्ष स्टार्ट करूंगा तो ख़त्म कब करूंगा? 14 अगस्त को। हाँ है ना, तो साहब सीधी सी बात है, मैं कह सकता हूं कि वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन। हाँ है ना, और प्रथम दिन अंतिम दिन, बस। अब प्रथम दिन अंतिम दिन तो हो गया। अब हमें चीज देखनी है क्या? 2, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? अब आप मुझे बताइए कैसा वर्ष है, साधारण या लीप वर्ष? नहीं नहीं साहब, साधारण वर्ष है। देखो गौर से देखो, यहाँ पे फरवरी किसकी आ रही है? 2005 की। साहब अगर मैं कहूं तो स्टार्ट तो 15 अगस्त 2004 से हो रहा है, लेकिन 15 अगस्त के बाद भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी किसकी आएगी? 2005 की। और फरवरी 2005 कैसी होती है? 28 दिनों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे कल कहा था एक ही चीज कि 2 डेट के बीच में जब तक 29 फरवरी ना आ जाए तब तक वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगा। तो साहब अगर मैं कहूं तो यहाँ पे अगर मैं कहूं तो ये कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है?
समान, तो साहब यहाँ कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, संडे। ये तो हुआ पहला तरीका। अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। करने के लिए अगर मैं बातें करूं आपसे, थोड़ी सी एक चीज़ बताइए, मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है, डेट समान करना ना। अब डेट समान करने की अगर मैं बातें करूं तो यहाँ पर मैं डेट समान करता हूं, मैंने कह दिया 15 अगस्त 2005, है ना। अब ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है, ठीक है। 2005 में 4 गया कितना, 1। साहब लीप वर्ष है क्या, लीप वर्ष तो है ही नहीं है, 0/7। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। तो संडे में मैं अगर 1 रिमाइंडर जोड़ दूंगा तो मेरा आएगा मंडे। लेकिन अगर मैं मंडे की बातें करूं तो मंडे मेरा कहां पर है साहब, आपका मंडे है कहां पर, 15 अगस्त को। निकालना क्या है हमें, 14 अगस्त, यानी साहब माइनस का 1 हमें करना पड़ेगा, और माइनस का 1 करते हमारा क्या आ जाएगा, संडे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो दोस्तों कहने का मतलब हमें डेट समान करनी है, और डेट समान के करने के बाद महीनों का अंतर हमारा आ जाता है। क्लियर है क्या। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, और कर लेते हैं, दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखते हैं कैसे। मैंने कहा सुनना कि 18 अप्रैल 2008, और मैंने कहा रविवार, हाँ है ना दोस्तों। और फिर मैंने कह दिया 23 अप्रैल 2012। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं, पहले डेट समान करनी है हमें, क्या करनी है, डेट समान। और डेट समान करने के लिए मैं कहूंगा साहब 18 अप्रैल, कितना, 2012। साहब छोटी थी इसलिए ऊपर लिखा है, ठीक है। देखो ढंग से देखना, गलती नहीं करना, क्योंकि ये डेट समान हो गई, हाँ है ना। 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। लीप वर्ष फाइंड आउट करें। पहला लीप वर्ष कौन सा साहब, क्या 8 काउंट होगा क्या साहब, 8 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 8 की फरवरी बीच में नहीं आ रही। साहब लीप वर्ष कितना, 1, कौन सा, 12/7। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 5। हमने रविवार में 5 दिन जोड़े, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, शुक्रवार। हाँ है ना, शुक्रवार आ गया। अब अगर मैं बातें करूं 23 की, तो साहब 23 में से 18 गए तो साहब कितने बचे, 5 बचे ना, नहीं बचे, कितने बचे, 5। हाँ है ना, 23 में से 18 गए कितने बचे, 5। तो 5 दिन फिर जोड़ दूं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, आंसर। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट करोगे सब कुछ क्लियर होगा। अभी कैलेंडर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, चलने देते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने कहा आगे फिर देखते हैं। अब थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूं, थोड़ा सा और देखते हैं क्या। मैंने कहा 17 मार्च 2007, और मैंने कह दिया रविवार, संडे। क्लियर। और फिर मैंने कहा कि साहब 8 सितंबर 2007। टेंशन मतलब दोस्तों बिल्कुल सामने। अब अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो यहां पे अगर मैं बातें करूं तो देखो वर्ष कैसा है, समान है ना। अब तक हम वर्षों का अंतर खत्म कर रहे थे, लेकिन यहां तो वर्ष समान है। तो अंतर किसका है साहब, दिनों का, महीनों का। करें क्या सर, करें क्या, कुछ नहीं करना। इन बाबूजी के अनुसार आपको कुछ नहीं करना, आपको 17 मार्च से स्टार्ट करने हैं, ठीक है, 17 मार्च से स्टार्ट करने हैं और 8 सितंबर तक दिन काउंट करने हैं। सर ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए फिर मैं कहूंगा आपको क्या आना चाहिए, किस महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
साहब जनवरी में कितने 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। या फिर बचपन में अगर आपने ये तरीका सीखा हो कि साहब ये ऊपर वाला भाग 31 का, अंदर वाला भाग 30 का, हाँ है ना, कि साहब ये वाला, हाँ है ना, सीखा नहीं सीखा है? तो साहब मैं तो सीखा है। तो साहब ये उभरा हुआ भाग 31 का, अंदर वाला भाग 30 का, और फरवरी 28 या 29 की। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, दिसंबर 31। बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा, यहाँ पे अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले बात करता हूं मार्च में 17 मार्च के बाद के लेने हैं हमें, हाँ है ना, ठीक है। अब 17 मार्च के बाद के लेने हैं तो मार्च में दिन कितने होते हैं 31 में से हमारे 17 गए, कितने बचे जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 24 बचे क्या 14 बचे? 24 हैं 14 साहब, 24 कैसे बचेंगे, 14 ही तो बचेंगे, हाँ यार, हाँ है ना, कितने बचेंगे 14 साहब। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, ये अगस्त और सितंबर के कितने 8 बटे कितना 7। अब इन सबको जोड़ो और 7 का भाग देके शेषफल निकालो। तो दोस्तों एक छोटी सी चीज़ सीखना है यहाँ पे, क्या देखिए दोस्तों, अगर मैं बातें करूँ, अगर मैं इनको सबको जोड़ूंगा और फिर भाग दूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या साहब, सब में बीक बना दो। क्या बना दो? सब में बीक। कैसे देखना भाई, पहले मैं 14 में बीक बनाता हूँ। 7 दूनी 14, यहाँ पे शेषफल कितना बचा 0। भाई शेषफल दिन निकाल लेते हैं बीक बनाने, ठीक है। 7 चौका 28, यहाँ पे कितने दिन बचे, तो 7 चौका 28 कितना 3, 2, 3, 3 और 7 एकम 7 तो कितना बच गया 1, हाँ है ना। दोस्तों मेरे कहने का मतलब, मैं तुरंत मैंने 7 का भाग सब में देके बीक बना लिया, फटाफट बीक बना लिया, और बीक बनाने के बाद फिर से मैंने बीक बना लिया। कैसे? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि अगर आज सोमवार है तो 1 सप्ताह के बाद भी सोमवार होगा, 5 सप्ताह के बाद भी सोमवार होगा, 20 सप्ताह 50 सप्ताह के बाद भी सोमवार होगा, 50 सप्ताह पहले भी सोमवार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो सामने देखो, मैं फिर बीक बना रहा हूँ, 3 3 6 और 1 7 का बीक बन गया, बोलो हाँ है ना, क्यों जोड़े, ठीक है। आगे देखो 3 2 5 और 2 7 का फिर बीक बन गया। तो आप बताओ यहाँ पे शेषफल क्या बचा 0, और 0 बचा तो हमें 0 दिन जोड़ने हैं। तो रविवार में 0 दिन जोड़े तो हमारा क्या आ गया रविवार, और यही हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों? चले आगे, चलें। तो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ढंग से देखना सुनना। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ढंग से देखना, किसी अधिवर्ष में, किसी अधिवर्ष में गणतंत्र दिवस को, गणतंत्र दिवस को रविवार था, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या बार होगा। देखते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, देखते हैं दोस्तों। मैंने कहा यदि किसी अधिवर्ष में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे को रविवार था, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे को क्या बार होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर। यहां गलती कर देते हैं कई स्टूडेंट, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन बोल रहा था यदि 26 जनवरी और लीप वर्ष है तो कोई सा भी लीप वर्ष आप ले सकते हो, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस 29 दिन लेने हैं फरवरी के अंदर, ठीक है। और इस दिन क्या वार था, रविवार।
अब आपको निकालना है 15 अगस्त। ठीक है, ये 15 अगस्त निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ जनवरी में कितने दिन? 31। यहाँ 26 तक आ गए, 26 के बाद जाना है ना, तो कितने बचे? 5। फरवरी में कितने? 29। मार्च में 30। अप्रैल में, मार्च में 30 है क्या? तो साहब ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, यही तो गलती होती है हमारी। ठीक है, मार्च में कितने? 31। जनवरी में 5, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रैल में कितना? 30, मई में कितना? 31, जून में कितना? 30, जुलाई में कितना? 31, अगस्त कहाँ तक लेना है हमें? 15 तक बटे 7। सब काटापीटी कर दूं? मैं अगर बातें करता हूँ सुनना। 7 चौका 28, कितना बच गया? 1। यहाँ कितना बच गया? 3। यहाँ कितना बच गया? 2। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। हाँ है ना? क्लियर दोस्तों? अब फिर से काटापीटी कर दें। कैसे? देखो, 5 और ये 2 7, ये 3 3 6 और 1 7। हाँ है ना? 3 2 5 और 1 कितना बच गया? रिमाइंडर हमारा 6। कितना बच गया? 6। तो रविवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? शनिवार। और यही हमारा क्या हो जाएगा साहब? आंसर। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े। अब मैं बात करता हूं ओवरऑल क्वेश्चन की। कहने का मतलब ओवरऑल क्वेश्चन हमने जो अब तक सीखा उसको कैसे देखते हैं। मैंने कहा कि 13 मार्च 2003 संडे। क्लियर? और मैंने कहा कि 17 जुलाई 2017, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब दोस्तों सबसे पहली चीज आप बताओ क्या करते हैं हम? साहब हम डेट समान करते हैं और डेट समान करने के बाद वर्षों का अंतर खत्म करते हैं। बोलो हाँ है ना? करते नहीं करते? कैसे? देखते हैं। पूरा ओवरऑल एग्जांपल ले रहा हूं, ढंग से देखना, सभी लोग सामने। सबसे पहले मैंने कहा 13 मार्च 2017। 13 मार्च से 13 मार्च डेट समान। 17 में से 3 गए तो कितने बच गए? 14। लीप वर्ष की बातें करता हूं साहब, 3 के बाद क्या आएगा? 4 8 12 16। कितने आएंगे? 4 बट्टे कितना? 7। हाँ ना भाई? 2004 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। लीप वर्ष कितने आएंगे? 4। और 4 आएंगे तो 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना बच गया? 0। और रिमाइंडर कितना बच गया? 4। संडे में 4 दिन जोड़ा तो साहब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी गुरुवार। थर्सडे। आगे बात करते हैं। 17 जुलाई निकालना है, 13 मार्च आ गया। अब ईयर समान हो गए तो मंथ और डेट का अंतर तो निकालना है। मार्च में 31 दिन, मार्च में 31 दिन तो कितने बच गए? 18। 18। अब आगे मैं बात करता हूं, सुनना। मार्च के बाद अप्रैल में कितने? 30। मई में कितने? 31। जून में कितने? 30। और जुलाई तक जाने कहाँ तक? 17। तो जुलाई में कितने? 17 बटे 7। 7 दूनी 14। यहाँ कितने बच गए? 4। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितने? 3। यहाँ कितने? 2। यहाँ कितने? 3। हाँ है ना? 4 और 3 7। 3 2 5 और 2 7। साहब रिमाइंडर क्या बच गया? 0। और थर्सडे में 0 जोड़ूंगा तो साहब यहाँ भी क्या आ जाएगा? थर्सडे। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? ओवरऑल एग्जांपल करना सीखे? हाँ या ना? चलें आगे, एक एग्जांपल और कर लेते हैं।
एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं दोस्तों, सुनना। मैंने कहा चलो एग्जाम्पल क्या करते हैं, ढंग से देखना सामने। मैंने कहा 15 अगस्त 1947 के दिन क्या बार था। अब आप सभी की एक टेंशन, सिखाया तो है ही नहीं साहब, यहाँ तो एक फार्मूला आएगा और फार्मूले से हम आंसर निकालेंगे। आपने फार्मूला हमें बताया नहीं है और कोई चीज़ हमें बताई नहीं है जिससे हम कैसे निकालें इसको। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ कहूँगा कि रटने का काम बिल्कुल छोड़ दो। तो साहब रटने का काम आपका थोड़ी ना है, आप रटोगे थोड़ी ना, तो करना क्या है सर, रटना नहीं है बस। तो कैसे करें, कुछ नहीं करना आपको, कैसे करना है वो देखते हैं सामने। अब सर इसको करेंगे कैसे, तो दोस्तों आपको एक काम करना है छोटा सा, आपको है ना एज्यूम करनी है डेट। सर एज्यूम करनी है डेट, एज्यूम नहीं करनी डेट, आपको प्रेजेंट डेट पर जाना है। कहने का मतलब आज जो डेट है, अब प्रेजेंट डेट आप यानी जिस भी दिन निकालें वो प्रेजेंट डेट, और वो डेट तो आपको पता है और उस दिन का बार भी आपको पता है, तो आपके पास कितनी डेट हो जाएंगी, 2। जैसे मैं आज एज्यूम कर आज ले लेता हूं, मैं माना कि मैंने कहा आज है हमारी 18 अगस्त 2020 और मैंने कह दिया आज हमारा बार है मंगलवार। क्या बार है, मंगलवार। अब ये कैसे निकालें, क्या दिक्कत है साहब, ये तो उल्टी इजी है। क्यों, क्योंकि साहब यहां से हमें कुछ नहीं करना, यहां से हमें तो देखो डेट समान करके निकालना है, फटाफट देख लेते हैं। मैं यहां पे ले लेता हूं 18 अगस्त, साहब नीचे से ऊपर जा रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, 1947। साहब बार यहां दे रखा है इसलिए मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। क्लियर, अब ये वाली डेट समान हो गई तो ये वाला बार आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, देखते हैं कैसे। 2020 में से 1947 गया, तो मैंने कहा 2020 में से 1947 में माइनस करता हूं, साहब 3 5 यानी 73 वर्ष। कितने वर्ष, 73। तो मैंने कह दिया यहाँ पे कि साहब वर्ष हो गए हमारे 73। अब लीप वर्ष की बात करता हूं, तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे साहब, 1947 से 2020 तक के चाहिए। तो साहब कैलकुलेशन भी कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। 47 के बाद मैं कह सकता हूँ 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16, 15 और 3 18। या फिर मैं कह सकता हूँ, सुनना, 1901 से 2000 तक लीप वर्ष होते हैं पूरे के पूरे 25। क्या आप सभी को पता है ना, मैं अच्छे से बता चुका हूँ, बोलो हाँ है ना, 100 वर्ष है गए, 2000 लीप वर्ष है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 1901 से 1947, 47 काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि 47 लीप वर्ष ही नहीं है। ये कितने आए, ये घटा देता हूं तो 1947 या 48 से 1948 से 2000 तक के लीप वर्ष आ जाएंगे, हाँ है ना। तो देखते हैं, 47 में मैंने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, या फिर मैं कहूँगा 11 चौका 44, तो 11 माइनस किया तो कितने बच गए, 14, हाँ है ना। और 2001 से 2020 की मैं बातें करता हूं तो 20 तो काउंट होगा नहीं होगा, हाँ है ना। तो साहब लीप वर्ष कितने आ गए, पूरे 4, और 14 और 4 कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। तो साहब आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर मैं कहूँगा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है ये सब चीज़ आपके ऊपर। चलें दोस्तों, तो हमारे लीप वर्ष कितने हो गए, 18 बटे 7, यहाँ कितने बच गए, 3, 7 दूनी 14, यहाँ कितने बच गए, 4, 4 और 3 7, तो शेषफल क्या बच गया, 0। यानी साहब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, साहब यहाँ पर हमारा आ गया मंगलवार। क्योंकि शेषफल 0 बचा तो साहब 0 दिन माइनस करूंगा मैं, और माइनस करने पे साहब मंगलवार का मंगलवार। क्लियर। अब हमें 15 निकालना है, क्या निकालना है, 15। 15 और 3 18 होता है साहब, माइनस का 3 करना है हमें। अब माइनस का 3 कर दूं या फिर प्लस का 4 कर दूं, तो मैं कहूंगा साहब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो यहां पर मैं कहूंगा ये शनिवार। जल्दी देखो, हमने कहीं गलती की है कि फटाफट, कहीं कोई गलती की है, जल्दी देखो फटाफट सभी लोग, जल्दी फटाफट।
दोस्तों जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, एक बार दोबारा देख लें, देखते हैं। गलती तो की है, गलती तो की है, पर वो गलती अभी तक आपको मिली नहीं है। देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। मैं कहता हूं दोबारा देखते हैं। 18 अगस्त से 18 अगस्त 2020 में से 1947 गए, 2020 में से 1947 गए तो साहब कितना, 73 वर्ष। बनी सी बात है, ठीक है, हाँ है ना। अगर मैं बातें करूं तो लीप वर्ष कितने हैं हमारे साहब, लीप वर्ष हमारे कितने आएंगे, 18, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 2000, 4, 8, 12, 16। गलती कर दी ना, कहां पे साहब, 2020 काउंट नहीं किया, 2020 काउंट नहीं किया। तो अगर मैं बातें करूं यहां पे थोड़ी सी, तो लीप वर्ष निकालने के लिए मैं कहूंगा कि साहब 1947 से हमें 2020 तक के लीप वर्ष निकालने हैं। अब आप करने के वही दो तरीके, या तो मैं कहूंगा आप 1901 से लेके 2000 तक के लीप वर्ष की अगर मैं बातें करूं तो कितने आते हैं साहब, 25, हाँ ना। और अगर मैं बातें करूं इसमें से, अगर मैं लेस कर देता हूं 1901 से 1947 तक, 47 तो काउंट होगा ही नहीं, लीप वर्ष भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो मैं कहूंगा साहब 47 बटा मैं कहूंगा 4, तो हमारे लीप वर्ष कितने आए, 11, कितने आए, 11। तो मैं 11 माइनस करता हूं तो हमारे कितने आ जाते हैं, 14। क्लियर दोस्तों साहब। फिर मैं करता हूं 2001 से लेके 2020 तक, तो साहब 2020 तक हमारे लीप वर्ष कितने आ गए, 5, तो हमारा कितना आ गया, 14 और 5, 19। या फिर मैं कहूंगा 47 बाद 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 4, 8, 12, 16 और 20, तो सब 15 और 4, 19। तो हमारे लीप वर्ष कितने हो गए, 19, हाँ है ना। तो यहाँ पे कितने बच गया, 3, हाँ है ना। 7 दूनी 14, कितना बच गया, 5 और 3, 8, यानी साहब कितना शेषफल बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। अब एक रिमाइंडर बच गया तो साहब हमें एक माइनस करना है, साहब पीछे जाना है ना, तो एक माइनस करूंगा तो साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोमवार। और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे तारीख कितनी है, 15, तो 18 में से 15 गए तो कितने बचे, 3। अब हमें 3 माइनस करने हैं, तो सोमवार में से 3 माइनस कर दो या फिर 4 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो साहब मैं यहाँ कहूँगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। आंसर क्लियर दोस्तों, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे बातें करूं तो 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन बार क्या था, शुक्रवार। सिंगल डेट थी लेकिन हमने मल्टी कर दी, कहने का मतलब हमने आज की डेट से निकाल लिया, कोई फॉर्मूला हमने नहीं सीखा है। और देख सकते हैं अगर आप चाहो तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, देखते हैं। मैंने कहा सुनना, कोई भी मैं एक दिन और निकाल लेता हूँ, ये भी हमारे इम्पोर्टेंट दिन है, 26 जनवरी 1950, जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, हाँ है ना, क्लियर। तो वही आज की डेट, करंट डेट, और करंट डेट अभी मैंने क्या ली थी, 18 अगस्त ली थी, नहीं ली थी, वापस वही ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, 18 अगस्त 2020 और इस दिन क्या बार, मंगलवार। दोस्तों आप सभी को पता है करंट डेट क्या है, क्योंकि आज अगर आप मैं कहूँगा करंट डेट तो आप सभी को पता है आज डेट क्या है और आज बार भी क्या है, तो दो डेट हमारे पास हो गई, इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। देखते हैं, अब मैं बातें करूँ सबसे पहले डेट समान करता हूँ। अब डेट समान करने के लिए मेरे पास भी दो तरीके, या तो मैं 18 अगस्त यहाँ पे 18 अगस्त 1951 निकाल लूँ, हाँ ना, फिर माइनस कर दूँ, और या मैं कहूं यहां पे मैं निकाल लूं 18 अगस्त डेट 1949, हाँ है ना, और फिर प्लस कर दूं,
डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप करते कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ऊपर वाली कर लेते हैं, अभी ऊपर वाली लिख दी है तो ऊपर वाली कर लेते हैं। 18 अगस्त से 18 अगस्त 2020 में से 1949 गए, 1949 गए 2020 में से। सब कितने बच गए? 50, 20, 70 और एक 71 वर्ष। हाँ है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं इसलिए। लीप वर्ष की मैं बातें करता हूं तो 49 के बाद पहला लीप वर्ष तो 52 ही आएगा। 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और 2000। सब 13 तो ये हो गए 13, और सब लीप वर्ष 2001 से लेके 2020 तक कितने? 5। 13 और 5 18। 18 आएंगे क्या? जल्दी बोलो, गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कर रहे हो, कर रहे हो साहब, दोबारा गिन लो चाहो तो। देखते हैं साहब, 1949 से 2020 तो पहला कौन सा? 52, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 2004, 8, 12, 16 और 20, तो 15 और 3 कितने आ गए? 18। सब नहीं की ना गलती, तो इतने होपलेस क्यों हो रहे हो? करो ना फिर आगे, सही हो तो करो आगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको काउंट करने का तरीका दोबारा बताना था। क्लियर दोस्तों? जैसे अभी आपको टाइम है, आप टाइम ले सको, आराम से सॉल्व कर सको। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, यही चीज़ होती है हमारे एग्जाम में। हम क्या करते हैं, सही तो निकालते हैं लेकिन दिमाग ख़राब हो जाता है, सही है नहीं है, फिर हम उसको 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तो उसी चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। 1 सेकंड ज़्यादा लग जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, रिलैक्स होकर। ठीक है, देखते हैं आगे बात करते हैं। मैं सुनना, मैंने कहा कि ये 71 और 18/7, यहाँ कितना? 1, यहाँ कितना? 4, 4 और 1 कितना? 5। मैं बातें करूं तो हमें 5 दिन माइनस करने हैं, और 5 दिन माइनस करना यानी प्लस का 2 करना, बुधवार और गुरुवार। यहां पर हमारा क्या आ गया? गुरुवार। क्लियर दोस्तों? अब यहां पे मैं बातें करूं, हमें निकालना है 26 जनवरी, 18 अगस्त 1949। अब यहां अगर मैं बातें करूं तो अगस्त में दिन कितने होते हैं? 31। ठीक है, 18 आ गए। ठीक है, तो कितने बच गए? 13। क्लियर? अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी कितने? 26/7। यहाँ कितना बच गया? 6। हाँ है ना, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितना? 5। क्लियर? 5 और 2 7। क्लियर? फिर मैंने कहा 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14/7 यानी फिर से 0 शेषफल, और 0 शेषफल आया तो साहब गुरुवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? गुरुवार। यानी जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था उस दिन क्या वार था? गुरुवार था। चाहे तो आप नेट पे सर्च मार लो, चाहे कैलेंडर उठा के देख लो। क्लियर दोस्तों? अभी यहाँ हमने सीखा सिर्फ और सिर्फ डेट निकालना। कहने का मतलब एक सिंगल डेट भी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा है। अब कई दोस्त कहते हैं कि सर ये बेसिक है, थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, जिनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि हम फार्मूला भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हम फार्मूला सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे देखते हैं फार्मूला कैसे, या हम फार्मूला सीखते हैं कुछ, देखते हैं। सामने मैंने कहा वही डेट ले लेता हूं दोबारा से, 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को क्या बार था? अभी आपने देखा था शुक्रवार था, हाँ है ना। अब हम इसको निकालेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या है देखते हैं। मैं आप सभी को एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो फॉर्मूला है हमारा, मैंने कहा क्या?
देखते हैं। मैंने कहा दिनांक प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोण प्लस महीना कोण बटे 7। साहब दोबारा सुनना, मैंने कहा दिनांक प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड प्लस महीना कोड बटे 7। 5 का पंजा है पूरा। दिनांक वर्ष लीप वर्ष शताब्दी कोड महीना कोड बटे 7। कितनी चीजें हैं? 5। कितनी? 5। तो इन 5 चीजों को ढंग से ध्यान रखना। 5 बस देखना ढंग से, आपको कितनी चीजें हैं? 5। 1 2 3 4 5। दिनांक वर्ष लीप वर्ष शताब्दी कोड महीना कोड। अब ये चीजें पांचों की पांचों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ही है। देखो ढंग से देखना। यहां अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? दिनांक। यहाँ से क्या आ जाएगा? महीना कोड। ये क्या है हमारी? अगर मैं कहूँ तो शताब्दी कोड है। 1900 है ना, तो इतनी शताब्दी कंप्लीट कर चुकी। 1947 ये आ गए हमारे वर्ष, और इन वर्ष के अंदर लीप वर्ष। क्लियर है क्या? यानी इन पांचों चीज हमारी क्वेश्चन में ही है। तो मैं कहूँगा 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब एक एक चीज इसमें कैसे आई, क्या आई, वो चीज हम यहाँ देखते हैं सभी लोग सामने। मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं दिनांक। तो आप बताएंगे दिनांक कितनी है इसके अंदर? 15। हाँ है ना। दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूं साहब डेट के बाद ईयर, वर्ष। अब अगर मैं वर्ष की बातें करूं, पहले कुछ चीज समझना है। यहां पे एक चीज देखना, मैंने कहा 2016, तो आप मुझे बताइए 2016 में शताब्दी कितनी है साहब? 2000। वर्ष कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 16। साहब 1957 की मैं बातें करूं, शताब्दी कितनी हो चुकी हैं? 1900। वर्ष कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 57। क्लियर। मैं कहूँगा 1961, शताब्दी कितनी? 1900। वर्ष कितना? 61। 2002 के अंदर मैं बातें करूं, शताब्दी कितनी? 2000। वर्ष कितना? 2। साहब मैं कहूँगा 2000 के अंदर बताओ सर, तो 2000 के अंदर शताब्दी कितनी कंप्लीट हो गई? 2000। और वर्ष की मैं बातें करूं तो कितना? 0। वर्ष है ही नहीं है। क्लियर दोस्तों। तो यहां अगर मैं बातें करूं 1947 है, और 1947 के अंदर शताब्दी कितनी हो गई हमारी? 1900। और वर्ष कितना हो गया? 47। हाँ या ना? चलते हैं आगे। तो यहां मैं एक लैंग्वेज लिख सकता हूं, चाहे तो आप लिख लेना। मैं कहूंगा कि ये चीजें अगर आप प्रॉपर नोट्स में लिखोगे, बनाओगे, तो आप कभी भी जब क्वेश्चन निकालोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीज हमने ऐसे किया था। कैसे? देखते हैं। यहां हम शताब्दी को, सेंचुरी को छोड़कर कुल वर्षों की संख्या लेते हैं। कुल वर्षों की संख्या लेते हैं किसके अंदर? वर्ष के अंदर। चले आगे। आगे मैं बात करता हूं तीसरा पॉइंट, लीप वर्ष। सब लीप वर्ष की अगर मैं बातें करूं, तो यहां लीप वर्ष का मतलब क्या है? यहां लीप वर्ष का मतलब है कि ये जो हमारे 47 वर्ष आए थे ना, लेते हैं हम यहां पे 47 लिख सकते हैं। ये जो 47 वर्ष आए ना, 47 वर्ष, इन 47 वर्षों के अंदर आने वाले लीप वर्षों की संख्या, कुल लीप वर्षों की संख्या, तो मैं कह सकता हूं लीप वर्ष के अंदर, यहां लीप वर्ष का मीन्स या तात्पर्य या आशय, यहां लीप वर्ष से आशय, यहां लीप वर्ष से आशय कुल वर्षों में आने वाले
कुल वर्षों में आने वाले लीप वर्षों की संख्या से है। अर्थात वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप वर्ष होंगे। दोस्तों पूरा बोला है, लिख लेना ढंग से। मैंने कहा यहाँ लीप वर्ष से आशय कुल वर्षों में आने वाले लीप वर्षों की संख्या से है, अर्थात वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा जाएगा या जितनी बार भाग जाएगा उतने हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। ठीक है, कहने का मतलब 47/4, 11 चौका 44, तो हमारे लीप वर्ष कितने आए, 11। क्लियर दोस्तों। आगे मैं बात करता हूं, मैंने कहा अगला पॉइंट शताब्दी कोड। शताब्दी कोड। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे बातें करूं तो सुनना, यह बातें करूं शताब्दी कोड में, तो यहाँ पे कुछ शताब्दी कोड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे याद करने पड़ेंगे देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ शताब्दी में कितने का भाग देते हैं, 400 का। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे शताब्दी में 400 का भाग देने पर यदि शेषफल देखते हैं। यहां पे कुछ चीजें फिर से याद करने हैं, क्या देखते हैं। मैंने कहा यदि शेषफल सुनना, मैंने कहा 0 बचे तो आपका कोड होगा 6। 100 बोल दो या 1 बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2 और 300 बचे तो 0। कहने का मतलब 0, 100, 200, 300, 6, 4, 2, 0, दो कम हो रहे हैं। अब देखते हैं सामने सर ये कैसे आए। तो देखो ये मैं कह सकता हूँ ये 2 तरीके से, ये इसमें आपके यहाँ पे कोड कई लोग 5, 3, 1, 0 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये चीज़ें हैं शेष डेज, यानी 100 वर्षों में कितने दिन शेष बचे, 200 वर्षों में कितने बचे, उस हिसाब से निकलते हैं। कैसे देखते हैं। मैंने कहा माना कि मैं लेता हूँ 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में मैं वीक बनाता हूँ, तो आप बताओ 100 वर्षों में अगर मैं कहूँ तो 100 वर्षों में अगर मैं सबको 365 साधारण वर्ष बोलूँ, भाई 100 वर्ष में लीप वर्ष भी होते हैं होने को, तो अब 24 होते हैं 25 होते हैं। क्लियर। तो लेकिन अगर मैं बातें करूँ 100 वर्षों को सबको अगर मैं साधारण वर्ष बोलूँ तो सब में 364 यानी 365 दिन होते हैं। तो 364 का तो हमारे वीक बनते हैं, बामन वीक, हाँ या ना। बामन वीक एक दिन, यानी एक दिन एक्स्ट्रा सब में, एक दिन एक्स्ट्रा सब में, तो 100 वर्ष के 100 दिन। और लीप वर्ष, अब लीप वर्ष डिपेंड करता है आप पहले 24 लेते हो या 25 लेते हो। ठीक है, अगर आपने 24 लिए और साहब आपने 25 लिए, क्लियर, बटे 7। क्लियर। अब अगर मैं यहां पे बातें करता हूं तो ये हो गया हमारा 124/7 और ये हो गया 125/7। 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, 5 12, 7 7 49। तो यहां पे बच गए 5 और यहां पे बच गए 6। क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर मैं बातें करता हूं 200 वर्षों की, कोई दिक्कत नहीं, पहले चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, 200 वर्षों की मैं बातें करता हूं तो 200 में वही 200 वर्ष, 200 दिन,
लीप वर्ष यहाँ पे 24 और 24 48, और यहाँ पे 200 वर्ष, और 25 और 24 49, क्योंकि साहब पहले 25 लिए तो अब तो 24 लेने पड़ेंगे। क्लियर? तो 248/7 और 249/7। क्लियर? तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4। क्लियर? मैंने कहा 300 वर्षों की बात करता हूं तो 24 दिया 72 और 300 + 73। क्लियर? बटे 7/7। 372 और 373, 7 पंजे 35, 2 7 के 21 यानी कितना 1। यहाँ पे तो 1 बचेगा और यहाँ पर आपके 2 बचेंगे। क्लियर? 400 की बातें करता हूं तो 400 में मैं कहूँगा 24 लेते आ रहे हैं, आपके पास 25 लेना पड़ेगा 97। और यहाँ पे मैं 400 की बातें करता हूँ तो 400 तो यहाँ भी कितना 97, क्योंकि साहब पहले 25 फिर 24 ले लिए, फिर 24 ले लिए, अब की बार तो हमें फिर 24 लेने पड़ेंगे ना। ठीक है, 25 ले चुके, तो 497/7, 497/7, तो यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। 5310 6420, ये 2 तरह के कोड होते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर या फिर आपने कौन सा सीखा है। दोस्तों आपने पहले सीख रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कोई सा भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं कहूँगा ये हमारे शेष डेज हैं और इनसे हम निकालते हैं। चलते हैं आगे, मैं आगे बात करता हूँ, सुनना। मैंने कहा ये हमने देखा था शताब्दी में 400 का भाग देने यदि शेषफल 0 बचे तो 6, 100 बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0। देखते हैं कैसे। मैंने कहा 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 दिया 400 का भाग। क्लियर? 4 चौकू 16, 0 बचा, कितना बचा 0, तो कोड कितना आया 6। 4 चौकू 16, अब यहाँ तो 2 0 से 2 0 काट दो, 4 चौकू 16, 1 बचा दो या 100 बचा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, 4 चौकू 16, यहाँ कितने बच गए 2, 4 चौकू 16 कितने बच गए 3, 4 पंजे 20, लेकिन साहब शेषफल तो कितना बचा 0, 4 पंजे 20 कितना 1, तो हमारे कोड क्या बचेंगे 0 1 2 3 या 0 100 200 300। बात समझ में आई क्या? 100 200 300 बोल दो, चाहे 1 2 3 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? 6 4 2 0। आगे चलते हैं। अब मैं 5वां पॉइंट की बातें करता हूं, वो है हमारा महीना कोड। देखो दोस्तों, सीखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि साहब ये भी चीज़ अच्छी है हमारी। देखो वैसे जिसने बेसिक सीखा है उसके लिए फार्मूला तो चीज़ ही बेकार है, ठीक है, वो फार्मूला को देख के हटा देता है, लेकिन मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा कि साहब फार्मूला भी सीख लें, फार्मूला भी सीख लें, यहाँ से भी हम पूरा कैलेंडर कर सकते हैं। इसलिए क्लियर है क्या? और चीज़ आनी चाहिए, 2 मेथड हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, और एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई तो सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे मुँह जबानी। क्लियर? देखते हैं महीना कोड। पहले मैं बात करता हूँ साधारण वर्ष की। भाई 12 महीने हैं और 12 महीनों के 12 कोड हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, मैंने कहा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर मैंने कह दिया साहब दिसंबर। सुनना, अब अगर मैं बातें करूं कोड क्या है, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे 144 025 036 144 025 036 146। साहब दोबारा देखना कैसे। मैंने कहा 144 025 036 146, 144 025 036 146 हर महीने का एक कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये है साधारण वर्ष के। सब लीप वर्ष के, तो लीप वर्ष के आपको फिर अलग याद करने पड़ेंगे। सब लीप वर्ष के अलग याद करने पड़ेंगे तो साहब नहीं। लीप वर्ष में डिफरेंस क्या होता है? फरवरी में कितने दिन का? 1 दिन का, हाँ है ना।
अब एक दिन का डिफरेंस होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक काम कर सकते हो क्या कि यहां भी एक कम कर लो और यहां भी एक कम कर लो और बाकी क्या आपके सेम। बात समझ में आई क्या? क्लियर दोस्तों? तो ये थे हमारे, मैं कहूँगा कि साहब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखते हैं दोबारा। मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूँ साहब दिनांक, वर्ष, ठीक है, शताब्दी को छोड़कर वर्षों की संख्या लेते हैं, लीप वर्ष यानी कुल वर्षों में आने वाले लीप वर्षों की संख्या है, शताब्दी कोड, शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेषफल डिपेंड करता है, शेषफल क्या है, ठीक है, शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेषफल जो बचता है वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष, ठीक है। शेषफल सॉरी शेषफल 0 बचे, 100 बचे, 200 बचे, 300, 6, 4, 2, 0। महीना कोड साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चले आगे देखते हैं। मैं अगर बातें करूं तो हमने एक एग्जांपल लिया 15 अगस्त 1947, देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं दिनांक। आपकी दिनांक कितनी, जल्दी बोलो दोस्तों? 15, हाँ है ना। वर्ष कितना, 47, लीप वर्ष कितने, 4 का भाग दे दूं, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 11 चौका 44 हो गए, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड 1900 है ना, 1900 में कितने का भाग दोगे, 400 का, 4 चौको 16, कितने बच गए, 300, और 300 का कोड आपका क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0। अगस्त महीना कोड, क्लियर, कौन सा कोड, अगस्त महीने का, ठीक है, और मैं कहूँगा अगस्त 8वां महीना होता है, तो 144, 025, 036, यानी आपका कोड कितना आएगा, 3/7, 7 दूनी 14, 1, 42, 5, 4, 4 और 3 7, 5 और 1 6, कितना बच गया, 6 शेषफल बच गया। अब करना क्या है सर, सब कुछ नहीं करना, आपको स्टार्ट करना है, जब भी यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको रविवार से। कहाँ से, रविवार से। कहने का मतलब 1 को आप क्या लेंगे, रविवार, 2 को सोमवार। ये याद नहीं करना साहब, आपको रविवार से स्टार्ट करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्लियर। 3 को मंगल, 4 को बुधवार, 6 को शुक्रवार, 6 को शुक्रवार, और 6 के बाद 7 नहीं बचेगा, 0 बचेगा, 0 को मैं कहूंगा शनिवार। क्लियर दोस्तों? ठीक है, शनिवार। ओके, यहां अगर मैं बातें करूं तो 6 बचा, 6 को आपका आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। क्लियर दोस्तों? ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलें एक बार फास्ट करें थोड़ा सा, देखते हैं सभी लोग सामने। आगे बढ़ता हूं, सुनना, ठीक है, और देखते हैं सभी लोग सामने देखेंगे जल्दी से फटाफट। मैंने कहा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, बोल लेता हूं 26 जनवरी 1950, क्योंकि आपको सामने आपके सामने हमने निकाल दिया था वो 26 जनवरी 1950। दिनांक कितनी, 26, वर्ष कितना, 50, क्लियर। दिनांक 26, वर्ष 50, लीप वर्ष 12 चौका 48, सेंचुरी कोड 1900/400, 4 चौको 16, कितने बच गए साहब, 3 बच गए, 3 का कोड कितना, 0। सब महीना जनवरी, तो सब जनवरी कोड कितना, 1 कितना, 7, 7 या 21 कितना बच गया, 5, 7 7 49, 1 7 5 बच गया, 5 6 और 1 7, भाई 1 5 और 1 बराबर 7, काट दिया, कितने बच गए, 5, और 5 का मतलब साहब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यही निकाला था, बोलो हाँ है ना। क्लियर? एक चीज और बताई थी हमने, एक और बताया था क्या साहब, 18 अगस्त की हम बात कर रहे थे,
और 18 अगस्त 2020 को हमने मंगलवार बताया था, बोलो हाँ है ना। तो इसको भी निकाल लेते हैं। प्रेजेंट डेट 18 अगस्त 2020 और मैंने कहा इस दिन क्या बार था, देखते हैं। दिनांक कितनी 18, वर्ष कितना 20, लीप वर्ष सब 5, 4 का भाग दे दूं 5, शताब्दी कोड 2000/400, 0 कितना 6, साहब वही 8वां महीना कोड कितना 3 बटे कितना 7, 7 दूनी 14, 4 6, साहब मैं कहूँगा यहाँ पे कटापिटी हो ही नहीं रही है, तो 4 और 3 7, ठीक है, 6 6 12 और 5, जल्दी बोलो 17/7, कितना बच गया 3, रविवार सोमवार और मंगलवार, बोलो हाँ है ना। आप अपने यहाँ जन्मदिन निकाल सकते हो तो निकाल लेना भैया, कर सकते हो कि आप किस दिन पैदा हुए थे। ओके दोस्तों, जब करोगे तो थोड़ा सा फास्ट होगा। क्लियर दोस्तों, चले आगे। यहाँ से आप एक काम और कर सकते हो क्या, अब तक जो आपने बेसिक सीखा ना उसको भी आप जल्दी से कर सकते हो। कैसे, देखते हैं। मैं अब तक आपसे कह रहा था एज्यूम करके, माना कि 13 मार्च 2006 को मंगलवार था, ये मैंने एज्यूम कर दिया। तो मैंने कहा 17 अक्टूबर 2022 को क्या बार होगा। अब तक मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा था ना। हम क्या कर रहे थे, पहले वर्ष डेट समान करके वर्षों का अंतर निकाल रहे थे, फिर महीनों का निकाल रहे थे, हाँ है ना। आप फॉर्मूले से इसको और भी जल्दी कर सकते हो। कैसे, देखना। काम सिर्फ इतना करना है आपका, इसका एक्चुअल निकालना है और ये एक्चुअल निकालनी है। देखते हैं कैसे। मैं बात करता हूं पहले 13 मार्च 2006 की। दिनांक कितनी 13, वर्ष कितना 6, लीप वर्ष 4 एकम 4, शताब्दी कोड 2000/400, साहब 0 बचा, 0 का कोड कितना 6, मार्च 144 मतलब 4/7, यहाँ कितना बच गया 6, ठीक है। तो 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 4 16/7, कितना बच गया 2, यानी सोमवार। साहब इसका एक्चुअल वार था सोमवार, लेकिन यहां तो हमने एज्यूम वाला है, यहाँ इसको मत देख लो, ये इसको मत देखो, ये तो एज्यूम है। इसने एज्यूम करके दिया कि मानना कि 13 मार्च 2006 को मंगलवार था, तो इस दिन क्या बार था, इसके हिसाब से बताना हमें। लेकिन हमने इसका एक्चुअल निकाला तो हमारा क्या आया सोमवार। हम इसका एक्चुअल निकाल लेते हैं। 17 अक्टूबर, दिनांक 17, वर्ष 22, लीप वर्ष 4 पंजे 20, सेंचुरी कोड 2000 का मतलब 2000 का मतलब 0 का मतलब 6, महीना कोड अक्टूबर, सब 10वां महीना है, हाँ है ना। 144 025 036 और 100 यानी 1 कितना 1/7, तो सब 6 और 1 7, तो इसको तो यहीं फ्री कर दो। 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 7 क्या 21 का मतलब 1, तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी साहब कितना बच गया 2 की अगर मैं बातें करूं तो साहब यहां भी क्या बार था सोमवार। तो साहब जब ये दोनों का डिफरेंस में 0 है तो यहां भी हम डिफरेंस में 0 लगा के, यानी यहां पे क्या आ जाएगा साहब आपका मंगलवार। जो डिफरेंस यहां होगा वही डिफरेंस हम यहां पैदा कर देंगे। कहने का मतलब कि साहब पैदा करने का मतलब जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस हमें यहाँ रखना है। अगर यहाँ पे मंगलवार आता है या बुधवार आता है तो सोमवार में बुधवार जोड़ के 2 दिन, तो यहाँ भी हम 2 दिन जोड़ देते, 3 दिन 4 दिन, यानी उसी प्रकार से हम कर लेते। क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूँगा कि एक बार दोबारा कैलकुलेशन देख लो, गलती तो नहीं की। 7 दूनी 14 3, 7 के 21 1, 5 6 और 1 7 तो हमने काट दिया, 5 3 8 और 1 9, कितने बचे 2 ही बचे। यहाँ देख लेते हैं, 7 6 बच गए साहब, 6 और 1 7 तो हमने काट दिया, 6 6 12 4 16/7 यानी 7 दूनी 14, कितने बच गए 2। कहने का मतलब साहब दोनों में मंगलवार सोमवार ही आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअल बार, ये एक्चुअल बार दोनों का सोमवार है, तो यहाँ पे जो वो एज्यूम वाला बार है वो भी एक ही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चले आगे, हाँ है ना। एक पॉइंट और याद रख लेना सभी लोग, क्या ढंग से देखना, देखते हैं क्या। जैसे एक कैलकुलेशन और बता रहा हूं, छोटी सी, सुनना। क्या मैं आपसे कहता हूं सुनना।
मैंने कहा कि माना कि 13 मार्च 2005 को रविवार था, और मैं आपसे कहता हूं कि 13 नवंबर 2005 को क्या बार होगा। अब अगर मैं बातें करूं तो हम क्या करना है, सब वर्ष समान है, महीनों का अंतर देखना है, हाँ ना, 13 मार्च से लेकर 13 नवंबर तक पहुंचना है, काउंट करना है। तो यहां अगर मैं बातें कहूं डायरेक्ट तो सुनना, मैं यहां पे साहब ज़्यादा देर न लगाते हुए सीधा सीधा मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं रविवार, और ये मैंने 2 सेकंड में आंसर दे दिया। सर ऐसे कैसे दे दिया आपने? तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, वो बात क्या कहूंगा ढंग से देखना, सभी लोग सामने देखेंगे यहां पे कैसे। ये अगर मैंने आपको अभी बताया था तो ये हमारे क्या थे, महीना कोड, जनवरी फरवरी मार्च ये सबके महीने कोड थे, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूँ, ढंग से देखना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या सुनना, कोड नोट लिख लेना नीचे, जिन महीनों के कोड समान हैं, ढंग से लिखना, जिन महीनों के कोड समान हैं उन महीनों का प्रथम दिन भी समान होगा। सर कैसे, ढंग से देखते हैं। यहां अगर मैं बात करता हूं जनवरी की और अक्टूबर की, साहब कोड कितना है, 1, हाँ है ना। तो इसका मतलब यदि 1 जनवरी, और साधारण वर्ष के कोड है, किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को यदि रविवार है तो साहब 1 अक्टूबर को भी क्या बार होगा, रविवार। क्लियर दोस्तों। अब जनवरी और अक्टूबर का जब पहला दिन समान है तो दोनों में 31 दिन, हाँ है ना, यानी पूरा की पूरा महीना समान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। मैं बात करता हूं फरवरी मार्च और नवंबर की, ये भी समान। मैं बात करता हूं सितंबर और दिसंबर की, ये भी समान। अप्रैल और जुलाई की, तो ये भी समान। क्लियर दोस्तों। कहने का मतलब अभी वहां पर हमने मार्च दिया था, मार्च और नवंबर दिया था, हाँ है ना, दोनों का कोड कितना है, 4। अगर 13 मार्च को रविवार है तो 13 नवंबर को भी क्या बार होगा, रविवार। बात समझ में आई दोस्तों। इससे आप कैलकुलेशन की स्पीड बना सकते हो, या सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन से महीने पूर्णतः समान है। तो जनवरी के समान कौन सा हो गया, अक्टूबर, हाँ है ना। फरवरी मार्च के समान नवंबर, हाँ है ना। सितंबर के समान दिसंबर। ये तो हुआ साधारण वर्ष में। लीप वर्ष के अंदर साहब गलती नहीं करना, लीप वर्ष के अंदर अगर मैं बातें करूं तो लीप वर्ष के अंदर सब कुछ अलग होगा, क्योंकि साहब लीप वर्ष के अंदर जनवरी का कोड कितना है, 0, और फरवरी कितना है, 3। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी और अगस्त। बात समझ में आ रही है क्या। मार्च और नवंबर, साहब सितंबर, दिसंबर। तो जो डिपेंड करता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोड समान है। क्लियर दोस्तों। यहां से आप इसको भी जल्दी कर सकते हो। ये हमने सीखा फॉर्मूला मेथड। तो दोस्तों मैंने आपको कैलेंडर बिल्कुल बेसिक से समझाया है, 0 लेवल समझाया है और 100 लेवल तक समझाया है। अभी हमने सिखाया है, अभी हमने कराया नहीं। कहने का मतलब अभी हम इसमें बताएंगे क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे पूरी, ठीक है। तो दोस्तों आज कैलेंडर को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूं। इसके बाद कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमें करने हैं, जल्दी कैसे करेंगे, जो हमने अब तक बेसिक सीखा, मैं चाहूँगा आप कल तक उसको एक बार रिवाइज कर लें।